वेलकम दोस्त। आज जो है हम होम टिप के अंदर जो है फाइंड वाले ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। अच्छा, फाइंड पे आते हैं। इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझो। अगर किसी ने आपसे पूछा कि मतलब किसी भी शख्स का पीस हो या कोई भी शीट के अंदर आप किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हो, तो सिर्फ आप यहाँ पर नाम सर्च कर दो और यहाँ से फाइंड पर क्लिक कर दो। तो वो आपको डायरेक्ट उसी जगह पे ले जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ पर आपको मालूम करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा खारान। स्पेलिंग आपने सही लिखना है, मिस्टेक नहीं करना है। अभी खारान वाले हैं, तो ये आप सेल देख रहे हो, ये डायरेक्ट खारान पे जो है जंप लगा रहा है। अभी मैं पॉइंट नेक्स्ट ये देख रहे हो, ये पॉइंट जो है खारान पर जो है जंप लगा रहा है। तो ये इस तरह वर्क करता है। इसका जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+F है। अच्छा, रिप्लेस पर्स करें, यहाँ पर खारान वाले हैं। अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो लोरलाई के अंदर, या आप इसे जो है रिप्लेस करना चाहते हो पेशावर के अंदर, फर्ज करें किसी ने आपसे पूछा कि जो है खारान ज़िले के बजाय आप पेशावर लिख दो, तो आप लिख सकते हो। अगर मैं इसको ये देखो पेशावर में कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये खारान है, ये सेल आप देख रहे हो, ये डायरेक्ट जो है रिप्लेस पर आप क्लिक कर दो, तो ये क्या हो रहा है, पेशावर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप सबको जो है कन्वर्ट करना चाहते हो एक साथ, तो आप रिप्लेस आर पर क्लिक कर दो। यहाँ पर लिखा है ऑल डन, वी मेड 258 रिप्लेसमेंट, तो आप सिर्फ इस पर क्लिक कर दो, ये सारे पेशावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर भी पेशावर लिखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका जो शॉर्टकट की है रिप्लेस का, वो Ctrl+H है। अच्छा, दूसरी शीट पे आते हैं। गो टू का ऑप्शन उस टाइम वर्क करता है जब आप किसी और शीट पर हो। यहाँ से फर्ज करें आप यहाँ पर हो, आप सिर्फ Ctrl+G दबा दो, तो ये आपको डायरेक्ट उसी जगह पे ले जाएगा। जब आप किसी नाम को यहाँ पर इंटर करते हो और ये यहाँ पर आ जाएगा, आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर दो, ये डायरेक्ट उसी शीट पर ले जाएगा। वापस उसी शीट पे आते हैं। अच्छा, गो टू स्पेशल के अंदर हम जो है यहाँ से कुछ कमेंट डालेंगे। फर्ज करें कमेंट आप मालूम करना चाहते हो, तो आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर दो। अब जो है ये वाले सेल आप देख रहे हो, यहाँ से ये वाली सेल आप देख रहे हो, इसके अंदर जो है मैंने कमेंट लगाए हैं, तो ये इस तरह कमेंट को फाइंड करता है। अच्छा, मैं दूसरा शीट को ओपन करूँगा। यहाँ से अगर आप जो है स्पेशल पे आते हैं, यहाँ से कंस्टेंट नंबर ये मालूम करता है। ये देखो, ये कंस्टेंट नंबर है। कंस्टेंट नंबर वो नंबर है जब आप अपने आप से लिखते हो। अच्छा, यहाँ पर आते हैं गो टू स्पेशल के अंदर, फार्मूला के अंदर आते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप सिर्फ नंबर मालूम करना चाहते हो, तो ये डायरेक्ट आपको नंबर पर ले जाएगा। ये देखो, ये नंबर है। तो ये इस तरह सारे ऑप्शन आप खुद ब खुद यूज़ कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट को मालूम करना चाहते हो, तो भी ये आपको ले जाएगा। अगर आप लॉजिकल मतलब कोई लॉजिक चीज़ें हो, तो वो भी आपको ये फाइंड करवाएगा। अगर कोई एरर हो, तो ये भी आपको फाइंड करवाएगा। तो ये इस तरह वर्क करता है। ये ऑप्शन भी इसी तरह वर्क करते हैं। ब्लैंक जो है चीज़ें मालूम करता है, तो ये इस तरह वर्क करता है। ब्लैंक चीज़ों से मुराद, फर्ज करें अगर आपने एक शीट बनाया है, आपने नाम लिखे है, मतलब डिफरेंट नाम लिखे हैं। यहाँ से जो है मैं इसको कॉपी करूँगा। यहाँ से फर्ज करें मैंने ये नाम जो है वो Ctrl+C किया है। यहाँ से जो है मैंने इस नाम को जो है मैं Ctrl+C करूँगा। ये मैंने सिलेक्ट किया है। अभी Ctrl+C करो और यहाँ पर ले आओ। अगर आप इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हो, अभी आप लिखो, यहाँ पर कुछ नेम लिखो। फर्ज करें ये P, यहाँ से नीचे आओ, P मतलब ये प्रेजेंट है क्लास के अंदर। अभी जो है यहाँ पर जो है P, ये मैंने सिलेक्ट किया है। अगर मैं इन सब को सिलेक्ट कर दूँ, स्पेशल के अंदर आ जाओ, गो टू स्पेशल के अंदर आ जाओ, ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर दो, तो ये देखो ये ब्लैंक मालूम करता है। अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ और यहाँ से जो है Ctrl+Enter कर दूँ, तो ये सब जगह जो है ए दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको कोई और कलर देना चाहता हूँ, फर्ज करें ए को जो है मैं जो है ये ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, तो ये सारे एब्सेंट और प्रेजेंट को मालूम करता है। तो ये इस तरह वर्क करता है ब्लैंक का ऑप्शन। बाकी ऑप्शन जो है वो आप खुद यूज़ कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, नीचे आएंगे फार्मूला के अंदर। अगर मैं इस शीट के अंदर फार्मूला को देखना चाहता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ पर आऊँगा, इस शीट के अंदर फार्मूले को देखना चाहता हूँ, तो ये मालूम कर सकता है। देखो, इन सब सेलों के अंदर जो है मैंने फार्मूला यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ कमेंट्स को, तो ये देखो, ये जो येलो कलर के अंदर है, इस यहाँ से मैंने इसको कमेंट्स दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ कंस्टेंट पे, कंडीशनल परमिटिंग किस तरह है, यहाँ से अगर मैं आ जाऊँ, ये जो आपको यहाँ से मैं आऊँगा गो टू स्पेशल के अंदर। अच्छा, यहाँ से आऊँगा
कंडीशनल परमिटिंग के अंदर। ये देखो ये मालूम करवा रहा है कि इस सेल के अंदर जो है कंडीशनल परमिटिंग लगा हुआ है। अगर आप ये नहीं जानते कि कंडीशनल परमिटिंग क्या है तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया है, आप उसे देख लें। अच्छा, नीचे आएंगे कंस्टेंट। ये सारे नंबर कंस्टेंट है, ये मैंने खुद टाइप किए हैं। तो ये कंस्टेंट इसी तरह मालूम करता है। ये देखो कंस्टेंट, तो ये इस तरह मालूम करता है। अच्छा, दूसरी शीट पे आते हैं। यहाँ से अगर मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँ डेटा वैलिडेशन, तो ये आप देख रहे हो ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। किस तरह, अगर मैं यहाँ पर 30 का नंबर लिख दूँ, मैं इंटर कर दूँ, तो ये नहीं मान रहा है कि आप जो है डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, आप इसको नहीं लगा सकते हो। डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ये समझो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 15 तो ये मान रहा है। ये देखो मैंने डेटा वैलिडेशन 10 और 20 के दरमियान लगाया था, तो ये इसी तरह मान रहा है। अच्छा, ये ऑप्शन इसी तरह वर्क करते हैं गाइस। ये पॉइंट का ऑप्शन जो है हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। पॉइंट, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फार्मूला, कमेंट, सारे हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको लेक्चर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपसे जो है आने वाले लेक्चर मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।